नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। लव जिहाद वाला गैंग यूपी में एक बार फिर एक्टिव हो गया है। अयोध्या में नाबालिग सगी बहनों के साथ छेड़छाड़ की गई तो फतेहपुर में धर्म परिवर्तन कराकर निकाह पढ़ने की खबर से लव जिहाद वाली मंशा फिर से पनपने लगी है। इस तरह के मामले किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं। बहरहाल पुलिस इन मामलों में लगातार एक्शन ले रही है, लेकिन सवाल उठता है, शहर शहर शैतानी साजिश के कितने किरदार? फतेहपुर टू अयोध्या जिहादी गैंग क्या एक बार एक्टिव हो गया है? आरोपियों की मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा वाली सोच आखिर क्या दर्शा रहा? बेटियों को जिंदा जलाने वालों को फांसी कर गुस्ताखे लव जिहाद की क्या हो सजा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। फतेहपुर टू अयोध्या जिहादी गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। ये गैंग हिंदू बच्चियों को शहर शहर अपनी शैतानी हरकतों से परेशान करने लगे हैं। फतेहपुर में दिलशाद की काली करतूत आप सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। दिलशाद पर आरोप है कि उसने नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा किया और जबरन लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह कर लिया। लड़की की सूचना पर बड़ी मशक्कत के बाद उसकी जान छूटी। हमारी बहन हमारी बहन हमारे पास फोन किया कि भैया हमें ले जाओ, और ये हमने जबरदस्ती शादी कर लिया है। दिलशाद नाम का एक लड़का है, हम इसे न जानते न पहचानते हैं, ये जबरदस्ती ले गए। अयोध्या में स्कूल जा रही दो नाबालिग सगी बहनों के साथ छेड़खानी की गई। छेड़खानी करने वाले तीनों युवकों के नाम शब्बीर आलम, मेराज और समीर हैं। ये हमारी जब लड़कियां निकलती थी स्कूल से, तीनों बच्चियां, तो ये लड़के तीनों हरदम बाइक सवार होकर हमेशा निकलते थे। मथुरा में कोसी कला में घर में घुसकर धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। पीड़ित तेजराम का आरोप है कि मुस्लिम लड़कों ने जान से मारने की धमकी दी और कहा, या तो हमारे मजहब में आ जाओ या फिर गांव छोड़कर चले जाओ। जान से मारने की धमकी देते हैं देगा, या तो मतलब ये क्या नाम है सही में चल, और जी क्या नाम नहीं तो हमारे मैडम में धर्म अपनाने की बात करते हैं। अच्छा, बागपत के खेकड़ा कोतवाली कस्बे में एक परिवार को सिर धड़ से जुदा करने की धमकी मिली। इतने दिन पहले ये घटना हुई, लेकिन शिकायत आपने बहुत दिनों बाद इसमें दी। नहीं सर, उसकी भी एक जब भी मैंने शर्म की वजह से शिकायत नहीं करी। वे समाज में इतना वो है, पहले भी ये कांड हो चुका है। अन्य अपनी मर्जी से आई, उन्होंने दबाव डाला कि मत जाना यहाँ से। बागपत के खेकड़ा कोतवाली कस्बे में एक युवक द्वारा परिवार को धमकी दी जाती है, अगर वो अपनी लड़की को उस युवक के साथ नहीं भेजेंगे तो पूरे परिवार का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस तरीके का निकाह या इस तरीके की शादी अगर कहीं भी पाई जाती है तो यकीनी तौर पर वो जबरदस्ती का निकाह होगा, जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल पुलिस सभी मामलों में आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन आए दिन सामने आ रहे ऐसे मामले किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा जरूर कर रहे हैं। देखना होगा इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, बागपत, खेकड़ा। तो धर्म परिवर्तन और निकाह के मसले पर क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमई और बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, ये भी सुनिए। धर्म परिवर्तन, शादी ब्याह, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की, ये विषय नहीं है, बट जो तस्वीरें आ रही हैं, सालों साल की तस्वीरें, वो दिख रहा है कि वो दोनों प्यार में हैं। तो प्यार के बीच में दो धर्मों के, दो जातियों के प्यार के बीच में ये जो पुलिस और सरकार योगी जी की काजी बनने का काम कर रही है, तो काजी क्यों बनना चाहते हैं आप? कोई किसी का जोर के आधार पर, दबाव के आधार पर डरा करके, धमका करके धर्म परिवर्तन करा लिया करते थे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद से डरा करके, धमका करके, जोर दबाव के आधार पर धर्म परिवर्तन पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो ऐसे में अब तरह तरह से लोभ से, लालच से, किसी तरह से बहला फुसला करके विवाह के आधार पर धर्म परिवर्तन के प्रयास किए जाते रहे। लेकिन जहां कहीं भी इस प्रकार के मामले संज्ञान में आए हैं, वहां पर कानून ने कठोरता से कार्रवाई की है। मेहमान जुड़े हैं विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सूफी कौसर हसन मजीदी जी, अध्यक्ष सूफी खानखा। आप सभी मेहमानों का
सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। विनोद बंसल जी, आखिर समाज में जो ये एक तरीके से कहे जहर फैलाने की साजिश रची जा रही है, बागपत, मथुरा, अयोध्या, न जाने और कितने जिले, कहीं से केसेस भी सामने नहीं आए, जिन्होंने आवाज बुलंद की वो आज सबके सामने है। सवाल इस बात को लेकर है, क्या कोई मुहिम चलाई जा रही है? देखिए, अगर मुहिम नहीं होती तो राज्य सरकार को कानून नहीं बनाना पड़ता। आपको याद होगा 27 नवंबर 2020 को जब विधानसभा में कानून पारित हुआ, उसके पहले 10 महीने के अंदर के एक डाटा मैं आपके समक्ष सुधी दर्शकों को बताना चाहता हूँ जी। ये सरकारी डाटा है। इसमें पहले 10 महीने में देखिए, एक तो कानून बनाना बड़ा टिपिकल होता है ऐसे मुद्दों पर, और कानून बनाने के बाद उसका पालन करना ये बहुत कम रेयर सरकारें होती है जो इतनी कठोरता के साथ पालन करना चाहती है। मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये कि पिछले मतलब कानून लागू होने के पहले 10 महीने के अंदर 135 केस दर्ज हुए, जिसमें 410 अभियुक्तों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। इसमें से जो है 333 नामजद थे, 225 की गिरफ्तारी हो गई 10 महीने के अंदर, 85 पर आरोप तय हो गए, 13 केसेस की अंतिम रिपोर्ट दर्ज हो गई। और मजे की बात देखिए कि जिन अभियुक्तों को ने जिन बेटियों को फंसाया, उन 82 बेटियों का 164 के तहत जो बयान हुआ, उनमें से 35 जो बहनें जो थी वो नाबालिग थी। एक तो ये आंकड़ा जो सरकारी आंकड़ा पहले 10 महीने का था, वो जो अपने आप में आंख और इसमें इसके अलावा जो है बिजनौर के अंदर सितंबर 2021 में शहजाद ने बबली रानी को मारा। 24 साल की थी, और ये बबली रानी आपको पता होगा ये इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, खो खो की बड़ी नेशनल चैंपियन। और आप देखिए कि ये जो ऐसे अनगिनत कहानियां हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये दिल्ली के अशरफ ने खुशी परियार को क्यों मारा? आखिरकार ये जो दिल्ली के रोहिणी के लाइक खान ने नीतू को कैसे मारा, सबको पता है। आप मुंबई के मुजम्मिल ने मानसी दीक्षित को कैसे मारा, रोहित के मोहम्मद साहिल ने तनिक शर्मा को कैसे मारा। आप देखिए कि इसमें सोनभद्र में भी सितंबर 2020 में एजाज ने प्रिया सोनी को मारा था। आप देखिए ये जो केसेस हैं जी, ये वो केसेस हैं। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि लव जिहाद नहीं है, प्यार है, ये है वो है, तो अगर प्यार है, छलावा नहीं है, तो मेरठ का साकिब अमन क्यों बना, आगरा का इकराना रवि क्यों बना, रांची का रकीबुल रंजीत क्यों बना, सीकर का इमराना कबीर क्यों बना, बरेली का खालिद अमन क्यों बना, मेरठ का फैजल सोनू क्यों बना, और नौबस्ता का फतेह खान आर्यन क्यों बना, और ऊपर से नवी मुंबई का अजमल अजय क्यों बना। ऐसे मेरे पास दर्जनों केसेस हैं, और दर्जनों केसेस की लिस्ट आज लेके बैठा हूं मैं। इसमें जो है ना ये लव जिहाद की फैक्ट्रियां चला रहे हैं लोग। मैं आपने जो स्टार्टिंग में कहा कि ये कोई कंस्पिरेसी तो नहीं है, वो नहीं है, नहीं, ये कंस्पिरेसी ही है। ये लव जिहाद के माध्यम से हिंदू बेटियों को फंसाना, धर्मांतरित कराना, इनका जो गजवाए हिंद को अपना पूरा करना, और साथ साथ उनको आतंकवाद की फैक्ट्री के साथ में कनेक्ट करना। ऐसे अनेक हिस्से इस देश के अंदर देखे हैं। हमने देखा कि मेरठ के अंदर आपको पता है, एक माँ से प्यार का छलावा करके उस जिहादी ने शादी करी, और उसके बाद में उसको मार करके गाड़ करके उसी बेडरूम के अंदर गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया था, बेटी और माँ को, दोनों को। ऐसे अनगिनत कहानियां, ये अनगिनत कहानियां रोजाना आती है। ठीक है, देश का कि इस पर कोई कहानी नहीं। विनोद बंसल जी, हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के कपिल जी भी हैं। कपिल जी जो कि एक वकील भी हैं, वो बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए, आप ही के प्रवक्ता कहते हैं कि ये तो प्यार मोहब्बत है, और उसमें सरकार काजी क्यों बन रही है? अगर काजी सरकार ना बनती तो हो सकता है कि दौर कुछ और होता। स्पेशल, मैं कहता हूं अगर शादी करनी है तो स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, वो कहां है? वो तो दिखाई नहीं दिया गया। बाद में बेटियों को मारा गया, यहां दबाव बनाया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है, और फिर होगा कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है। राहुल भाई, आपके प्रश्न पूरा हो गया। 7 मिनट आपने बंसल साहब को दिया है, केवल 4 मिनट हमें दे दीजिए, लेकिन अनइंटरप्ट आपने प्रश्न कर लिया, अब उत्तर दे रहा हूं। पहली चीज ये कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून बना है, उस कानून के अंदर कहीं भी लव जिहाद परिभाषित नहीं है। इसलिए अगर इस शब्दावली का प्रयोग हो रहा है तो वो केरला हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हो रहा है। और ये सबको मालूम होना चाहिए कि हाई कोर्ट चाहे वो देश के किसी भी कोने का हो, अगर उसके अतिरिक्त कोई नजीर नहीं आई है तो उस बात को उत्तर प्रदेश के अंदर भी माना जाना चाहिए। अब मैं दूसरी बात कहता हूं,
विधि अपना काम करे, कानून जो बना है उसके दायरे में जो भी आएगा, चाहे वो जो कानून बना उसमें ऐसा नहीं कि मुस्लिम ही आएगा, उसमें हिंदू भी है, उसमें सिख भी है, यानी उत्तर प्रदेश और देश का कोई भी नागरिक है, उस कानून पे कोई एतराज नहीं। अब मैं तीसरी बात कह, लॉ एंड ऑर्डर इतना बुरी तरीके से फेल हो गया कि इस तरह के मुसलसल अगर कोई चीजें हो रही है, अगर आपकी बात में कथित तौर पे आपने 4 मिनट का वक्त मांगा कपीश जी, मैं आपको वक्त देता हूं, लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है सर। आप फिर टर्मिन किए। नहीं करूंगा मैं, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया ना। ऐसे नहीं है, आप एक जगह फिर लिख करके दे दो कि स्क्रिप्ट पढ़ना एजेंडा वाली है। कपीश जी आपसे मैंने पूछा, आप तो पेशे से वकील भी हैं, आप पेशे से वकील हैं, आप जरा बता दीजिए ना, कानून सम्मत बात कर रहे हैं तो जरा बता दीजिए, जरा बता दीजिए। एक मुस्लिम लड़का हिंदू से शादी करता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो आता है, आप बताइए ना। आपने कानूनी शिक्षा ली है, आपने कानूनी शिक्षा ली है ना, तो आप बताइए। आप प्रवक्ता भी है, वकील भी, आप बता दीजिए। आप नहीं बताना चाहते क्योंकि आप आंकड़े पेश कर रहे हैं। मैं आंकड़े पर जा नहीं रहा हूं। मैं आपको एक बार के लिए समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं मान रहा हूं। मैं आपको एक वकील की तरह ट्रीट कर रहा हूं। आप बताइए, वकील की तरह ट्रीट कर रहा हूं, आप बताइए। कोर्ट से माफी मांगनी चाहिए। आप बताइए ना, आप जिस कानून सम्मत की बात कर रहे हैं बताइए। आप कानून के अंदर आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप पर समाजवादी पार्टी का सिद्धांत हावी है, इसलिए नहीं बता पाएंगे। विरोध बंसल मांगे, मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ। आप दोनों लोगों को केरल हाईकोर्ट से क्षमा मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का आधार है ना समाजवाद, तो बता दीजिए ना, क्या ये समाजवाद में लिखा है? क्या ये समाजवाद में लिखा है कपीश श्रीवास्तव जी? बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं हरीशचंद्र जी, सरकार काजी क्यों बनी है? समाजवादी पार्टी का ये सवाल है कि सरकार काजी क्यों बन रही है? ये तो प्यार मोहब्बत है, के अंदर प्यार मोहब्बत है। आखिर में मौत किसे मिली, इस पर समाजवादी पार्टी हाय तौबा नहीं मचाएगी। जवाब नहीं दे पाएंगे कपीश जी, आप शांत हो जाइए। राहुल जी, समाजवादी पार्टी तो वोट की राजनीति के चक्कर में आंख पे पट्टी बांधी, और इसीलिए न अमीक जमई को कुछ दिखाई पड़ रहा है, न समाजवादी पार्टी को, न हमारे मित्र कपीश जी। वास्तविकता ये है कि सरकार काजी इसलिए बनी है कि इन मासूम बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, उनको जिस तरह से बहला फुसला करके और इस षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, उनको न्याय मिल सके। अनेक लड़कियां तो काल कलवित हो जा रही है, निर्मम उनकी हत्या कर दे रहे हैं, जबरिया उनको टॉर्चर कर रहे हैं। तमाम लोग मर्यादा के डर से, परिवार की इज्जत मर्यादा प्रतिष्ठा के डर से तो लोगों के बीच जाते नहीं, कानून के सहारा नहीं लेते, और इसी में ये इस तरह की विभत्स घटनाएं घट रही। निश्चित रूप से ये इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, अभी लखनऊ की एक घटना है। लेकिन हरीशचंद्र जी, यहाँ रोकना चाहता हूँ। देखिए, कपीश जी का ये भी कहना सही है कि कानून व्यवस्था फिर कहाँ है? कैसे ये लोग उठ रहे हैं, कैसे ये फन निकाल कर डस रहे हैं? कानून व्यवस्था काम कर रही है, इसलिए ये चीजें प्रकाश में आ रही, नहीं प्रकाश में भी नहीं आती। जो आदरणीय बंसल जी ने पूरा लिस्ट पढ़ा और जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से निरुद्ध गए, कितने अरेस्ट हुए, ये कानून व्यवस्था काम कर रही है, इसीलिए जेल के सिक्के पीछे जा रहे हैं। अन्यथा तो ये इस तरह की हरकतें भी करते, इस तरह का कृत्य करते और खुलेआम घूमते भी, जिस तरह से ये कह रहे हैं बागपत की घटना, पीड़िता का बागपत पर कोई बात नहीं हो रही है। अभी उस परिवार का आपने दर्द सुना, अपने विधायक को बागपत के परिवार का दर्द आपने सुना। क्षेत्र का क्या कपीश जी
उनका कपिल जी उस बागपत के परिवार के दर्द को में वैश्यावृत्ति करा रहे हैं। कपिल जी आपने क्या बागपत के परिवार का दर्द चंद्रानंद के तेल मालिश से शुरू होने वाली एंगल से अपराधी बनने वाली भारतीय जनता पार्टी ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। ठीक है, जरा आप दोनों शांत रहिए। सूफी साहब आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम मामलों को लेकर? दबाव बनाया जाता है। देखिए एक चीज तो सही है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, हिंदू परिवार होगा तो वो डर के रहता है, लेकिन हिंदू बाहुल्य इलाके में एक मुस्लिम सुरक्षित रह सकता है। घर में घुसकर धमकी दी जाती है कि आप इस्लाम कबूल कीजिए नहीं तो गांव छोड़कर चले जाइए, आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कराइए नहीं तो सर तन से जुदा। ये आखिर हो क्या रहा है? देखिए ऐसा है राहुल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो ये है कि बेटियों की भविष्य के बारे में हमें चिंता करनी चाहिए, उनकी अस्मिता के बारे में चिंता करनी चाहिए। राजनीतिक रस्साकसी में हमें बेटियों की अस्मिता को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि कहीं ना कहीं नहीं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है जो वैश्विक रूप से लोगों को अपनी विचारधारा में शामिल करके भारत में गजवाई हिंद का प्रोजेक्ट लाना चाहता है। मैं सुनील बंसल जी की सारी बातों से नहीं, लेकिन एक बात से तो इत्तेफाक रखता हूं कि गजवाई हिंद के प्रोजेक्ट के तहत ये सारी प्लानिंग की जा रही। अभी जो पटना में पीएफआई का मामला पकड़ा गया था, या इससे पहले उन्होंने पीएफआई की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बच्ची का धर्म परिवर्तन केरल में कराया था। लेकिन सुनिए सूफी साहब, क्या ये मुहिम नहीं चलाई जा रही है कि हिंदू बहन बेटियों को फंसाओ, बाद में पोल खुलने पर उन्हें जान से मार डालो? मैं उसी विषय पे आ रहा था सर, मैं उसी बात पे आ रहा था कि देखिए ऐसा है ना कि जाहिर सी बात है, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म की संख्या को कम करना पड़ेगा। तो अब कैसे कम किया जाए? तो एक तो या तो जो है लड़ाई झगड़ा करके कम किया जाए, वो हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे के धर्म के लोगों को अपने धर्म में लाएंगे, वहां से बेटियां लेकर के आएंगे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है, चाहे वो हादिया का मामला हो या बंसल साहब ने इतने नाम गिनाए। तो ये इसमें कहीं ना कहीं निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है, जिसके तार जो है आपस में सब मिले हुए हैं। आप ही के चैनल पे आज से 13 महीने पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि दावते इस्लामी के लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और ये बात भी सही है। मैं एक प्रवक्ता की बात से सहमत हूं कि कानून व्यवस्था कहाँ है। देखिए ये जो चीजें हो रही हैं, तो 13 महीने पहले भी हम उसी मोड़ पे खड़े हुए थे, आज 13 महीने बाद भी हम उसी जगह पर खड़े हुए। सर इसलिए भी है, क्यों नहीं अंकुश लगा? इसलिए भी है कानून 1 बना दे, 2 बना दे, 10 बना दे, 20 बना दे, इसलिए भी है कानून का अगर कार्रवाई होती है उसमें मुस्लिम गुनाहगार निकलता है तो कहा जाता है कि सरकार में मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक एंगल ये भी निकाल कर ला दिया जाता है। बात जब समाज की होती है तो उसमें भी धर्म ढूंढ लिया जाता है। अपराध का कोई धर्म नहीं होता, सब कहेंगे, लेकिन अगर वही अपराधी मुसलमान निकल जाए तो उसे बचाने के लिए लोग आ जाते हैं। देखिए मैंने भी सबसे पहले अपनी बातों को इसी बात से ही शुरू किया था कि ये बेटियों के सम्मान का, बेटियों के अस्मिता का मुद्दा है। इसमें राजनीति किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, और ये तो जनता को खुद निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे लोग, देखिए आज किसी की बेटी के साथ है, कल किसी की बेटी के साथ होगा। ये सब चीजें क्या राजनीतिक, हमारी बहन बेटियां किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज की हो, वो हमारी बहन बेटियां हैं। हमारी बहन बेटियां किसी की राजनीति की कसौटी नहीं कि उस पर कोई कसता घूमे। लेकिन कसा तो जा रहा है, विरोध करना चाहिए, कसा तो जा रहा है। कपिश जी देखिए, आपसे ये सवाल एक वकील की हैसियत से है, ये स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? राहुल राजपूत भाई, स्पेशल मैरिज एक्ट सिर्फ वही उसी से मैरिज होगी, ये कहीं संविधान के अंदर और इस एक्ट में नहीं लिखा। अगर लिखा हो तो शायद हमारे और आपका विवाह भी नाजायज हो जाए। मैं तो एक बात कह रहा हूं, यह है नहीं कहीं। स्पेशल मैरिज एक्ट को अगर जान रहे हैं तो मुझे बता दीजिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट में सर्टिफिकेट किस बात का इशू होता है, ये बताइए। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, यहां सवाल इस बात का नहीं है, यहां सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है कि आपने एक कानून भी ला दिया
और उस कानून के बाद भी ये सारी चीजें योगी सर जी के कहीं राज कहीं में मैंने भी हो रही पढ़ा, हैं, बड़ी अच्छी लाइन तो थी, होता है कि बड़ी अच्छी बनारस लाइन में थी, वेश्यावृत्ति कराने वाले बहुत इनके अच्छी लाइन विधायक थी। पे कब ठीक है कार्रवाई सर, होगी? ठीक है सर। बड़े अब अगर आप बात उठाएंगे, देखिए अब राजनीतिक पार्टियों पर हो जाएगा, वो फिर गायत्री प्रजापति की बात करने लगेंगे। आप जाने दीजिए, कई बड़ी अच्छी लाइन थी। संस्कार जो है ना सरकार नहीं सिखा सकती, संस्कार घर वाले सिखाते हैं। जरा एक चीज बता दीजिए, आप तो पूर्वांचल से आते हैं, क्या कोई बेटी किसी परिवार की होती है? समाज में कहा जाता है कि बेटी समाज की होती है, समाज की होती है। तो ऐसे समाज में बैठे घिनौने काली करतूत करने वालों को लेकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बंसल साहब, समाजवाद की नींव पर बनी ये पार्टी पता नहीं कौन से समाजवाद की परिभाषा पढ़ा रही है। मैं तो राहुल जी आप भूल गए सवाल भाई समझ में नहीं। पहले आप इनके नेताजी की बेटियों से गलतियां हो जाती हैं। ये इनके नेताजी महान थे ना जी, ये समाजवादी नेता थे। उन्होंने एक कहा था कि बेटी से गलतियां हो जाती हैं, और आप देखिए कि इन्होंने ना नैतिक लोगों को मार दिया तो क्या फर्क पड़ना, और होते तो और मार देते। लेकिन और ये समाजवाद का नारा लेते हैं और ये नहीं बोलते मीना को अमीना क्यों बनाया, उसमें निधि को नादिया क्यों, पूजा को क्यों बनाया गया, पुरस्कार को यासिका को पुलिस के आलिया। देखिए चर्चा लंबी खिंच जाएगी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। लेकिन कई जगह से ऐसी घटनाएं सामने आई जहां दबाव बनाकर मुस्लिम युवक ये कहते हैं हिंदू परिवार से कि अपनी लड़की को दे दो। कहीं कहा जा रहा है कि आप गांव में रहना है आपको तो इस्लाम कबूल कर लो। कहीं कहा जा रहा है कि अगर बेटी नहीं दी तो सर तन से जुदा। बागपत से लेकर अयोध्या, मथुरा, कई जगह से ऐसी तस्वीर सामने आई। कहीं तो समाज के डर से कई परिवार तो रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते। आंकड़े, फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन सोचना होगा उन लोग को जो राजनीति इस आधार पर करते हैं कि वोट बैंक उनका है। उन्हें समाज के बारे में भी सोचना होगा। क्या ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर लव जिहाद गैंग एक्टिव हो गया है? अगर एक्टिव हो गया है तो उसकी सजा क्या? सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।